बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म है ना। बौद्ध धर्म का उदय कहाँ हुआ था जी? सब भूल के खा गए। बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में, भारत में बोल दो, पृथ्वी में। बौद्ध धर्म का उदय जो है बिहार के, यहां से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। असल में उसका जन्म जो हुआ है लुम्बिनी नामक नेपाल के एक गांव में, है ना। बीवी का नाम क्या था जी? तो ये क्या, हाँ किसका? हम पूछे कि उसकी बीवी का नाम क्या है? यशोधरा की यशोदा? यशोधरा बहुत बड़ा था महात्मा बुद्ध। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन रिपीट करवा रहे। क्या लिखा हुआ है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी, उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी हुई, जो बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ है। ध्यान से सुनो, यह ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का सबसे चौथा बड़ा धर्म है। सबसे ज्यादा बड़ा धर्म कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा बौद्ध धर्म। और सबसे ज्यादा दुनिया में आबादी किसकी है? ईसाई, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद हिंदू। तो ये चौथा है ना। विश्व की आबादी का लगभग 7% और भारत की जनसंख्या का 0.7%। यानी मान लो अगर 100 जनसंख्या है भारत की, तो समझो तो आधा, मतलब आधा क्या, एक आदमी बौद्धिस्ट होगा, बेसिक। अब बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत 4 प्रमुख आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है? कुशल व्यक्ति, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, है ना। आर्य भारत से आए थे क्या? कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से जब भारत आए तो वो क्या कहता है? दुख का सत्य है दुख, लालच और लालची करो। दुख की उत्पत्ति का सत्य है समुदाय। समुदाय में जब जुड़ोगे तो दुख आएगा, उसका बकरी मर गया, उसका गधा मर गया, है ना। तो ये दुख का कारण है। दुख से भागा कैसे जा सकता है? लालच को छोड़कर, लालच को छोड़कर। अब बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न की बात की है। त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का मतलब होता है मार्ग। अरे जब देख रहे थे तो बताए थे कि त्रिरत्न है। कौन कौन है? कौन कौन रत्न है? एक बुद्ध धर्म, धर्म और मार्ग। अब हम बताए थे कि बौद्ध धर्म जो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग की बात करता है। कैसा? जब व्यक्ति इस तरह की बातों को अप्लाई करेगा तो बहुत खुश रहेगा। क्या कह रहा है? सही समझ, सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्य और सही आजीविका। यानी हम जब व्यवसाय करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो अच्छी हमारी व्यवसाय होना चाहिए। और सही प्रयास और सही चेतना की बात कौन से धर्म कहता है? बौद्ध धर्म। जब बौद्ध धर्म के बाद आगे जानेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में हम जान चुके थे कि बौद्ध धर्म का उदय कहाँ पर हुआ? नेपाल में। और नेपाल से पूरे दुनिया पर इसका फैलाव हुआ। जब हम ये मैप जो देख रहे हो, देखो ये मैप है, ये नेपाल का है ना, और ये बिहार है, ये बिहार है और ये यूपी है। अब इससे हमको ये आइडिया लगाना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ, है ना। ज्ञान की प्राप्ति उसको कहाँ पर हुआ? बिहार में, बोध गया में। अब बोध गया में, और लेकिन यहाँ तो ज्ञान की प्राप्ति किया, लेकिन अपना उपदेश कहाँ दिया? यूपी में जाके। कहाँ पर? यूपी में जाके। यूपी में जाके सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। एक क्वेश्चन फिर बनता है कि महात्मा बुद्ध जो है सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती याद रखना है। क्या रखना है? श्रावस्ती, श्रावस्ती याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध, फिर एक समय आता है और महात्मा बुद्ध का क्या होता है? इंतकाल होता है। और इंतकाल कहां पर होता है? कुशी, जो आज कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहां हुआ है? कुशीनगर में। तो ये सब बात पहले आप लोग जान चुके हैं। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। कितने उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जी? हाँ, कितना साल लगा? अब देखो एक क्वेश्चन याद रखना हमेशा। एक क्वेश्चन बोलेगा कि बौद्ध धर्म में जो है कितने बौद्ध संगति हुआ? तो 4 बौद्ध संगति। कितने हुए? 4 बौद्ध संगति। अब ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो ये देख रहे हो, ये वज्रयान, महायान और थेरवाद। हम बताएं कि महात्मा बुद्ध का और धर्म का उदय भारत में तो हुआ, लेकिन पूरे दुनिया पे ये फैला। ये मैप हम बता रहे हैं। ये देखो तिब्बत, आज जो चाइना है, यहाँ पर बुद्धिस्ट का आबादी ज्यादा है। उसी तरह देख लो मंगोलियाइड, जापान, जापान में भी बौद्ध धर्म के लोग रहने वाले हैं। उसी तरह इधर देखो बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और श्रीलंका। ये जब हम लोग आगे जाएंगे
तो देखेंगे कि पूरे धर्म का फैलाव पूरे जगह पर हो गया है। अब देखो ध्यान की मुद्रा,